2025 has been a complete roller coaster year for the cinema. जहाँ एक तरफ हमें जनरली बिग स्केल मेन स्ट्रीम फिल्म्स देखने को मिली जो स्टार ड्रिवन होने के साथ साथ टेक्निकली स्ट्रांग भी थी और जिन्होंने ऑडियंस को थिएटर्स में पुल करा, वहीं दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा क्वाइटली बट फर्मली मेड इट प्रेजेंस फेल्ट थ्रू देयर इंटेंट। बॉलीवुड ने काफ़ी टाइम बाद सिर्फ फॉर्मूलाज पर रिलाई नहीं किया एंड इट डिलीवर्ड फिल्म्स दैट एक्चुअली ट्राइड टू से समथिंग ओरिजिनल। एट द सेम टाइम मलयालम सिनेमा प्रूव्ड वंस अगेन कि क्यों वो मोस्ट कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटल इंडस्ट्री है इन द कंट्री। 2025 वाज अ ईयर जहां हमने डिफरेंट जेनर ऑफ फिल्म्स देखी, फ्रॉम एनिमेटेड मैथोलॉजिकल फिल्म to grounded mystery thrillers and intimate devotional dramas to slow burn revenge stories, from spectacle to silence, from crowd pleasers to deeply personal stories. This year reminded us why Indian cinema is at its best जब वो different stories, voices, scales and languages को thrive करने का मौका देता है. And out of everything I have watched, these are the 25 films that I think truly were the greats of Indian cinema in 2025. आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। नंबर 25 पर है रेखा चित्रम। ये एक मलयालम मिस्ट्री क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। स्टोरी में एक रीइंस्टेटेड पुलिस ऑफिसर विवेक गोपीनाथ प्लेड बाय आसिफ अली एक पुराने केस जो 1980s में एक यंग लड़की की डिसअपीयरेंस से रिलेटेड है को इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे क्लूज मिलते हैं जो उसकी प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन को उस पुरानी मिस्ट्री से कनेक्ट कर देते हैं, और फिल्म नैरेटिव में अल्टरनेट हिस्ट्री और सस्पेंस को एक्सप्लोर करती है। Even though the reveal is not that shocking and pacing भी कहीं स्लो फील होती है, but the strong performances by आसिफ अली and अनस्वरा रंजन makes it a must watch. नंबर 24 पर है टूरिस्ट फैमिली। ये एक हार्ट वार्मिंग तमिल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो एक श्रीलंकन फैमिली की स्टोरी को फॉलो करती है। उनकी कंट्री में रिसेशन आ चुका है एंड इकोनॉमिक हार्डशिप से बचने के लिए ये लोग इलीगली इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में आ जाते हैं। फिल्म बात करती है कल्चरल डिफरेंसेस, कंपैशन एंड कम्युनिटी रेजिलियंस के बारे में, हाउ पॉजिटिविटी एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मेरे लिए फिल्म का बेस्ट पार्ट था उसकी कॉमेडी जो काफ़ी ऑर्गेनिक फील होती है एंड स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ मुरली एब्सोल्युटली नेल्ड इट। ओवरऑल इट्स अ नाइस वन टाइम वॉच फिल्म एंड वन ऑफ द रेयर फिल्म जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 23 पर है परांतुपो एक तमिल फैमिली ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाय राम जो एक फादर सन के बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है। द बॉन्ड बिटवीन फादर गोकुल एंड सन अनबू फील्स लाइक अ वार्म हग। फिल्म में ह्यूमर भी है, इमोशनल मोमेंट्स भी है एंड ओवरऑल इट मेक्स अ गुड वन टाइम वॉच स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ फिल्म। नंबर 22 पर है ह्यूमंस इन द लूप एक ड्रामा फिल्म है जो बताती है द स्ट्रगल्स ऑफ डाटा लेबलिंग वर्कर्स। नेहमा एक सिंगल मदर है from the Oran tribe in Jharkhand, takes a job as a data labeler for an AI company to support her kids after a difficult divorce. And she trains algorithm by tagging images only to discover कि कैसे human biases, particularly from the dominant culture, gets embedded into the AI. एंड ये चीज़ मिरर करती है उसके खुद के स्ट्रगल को एंड डिजिटल मार्जिलाइजेशन ऑफ हर कम्युनिटी। फिल्म का सब्जेक्ट हाईली रेलिवेंट और अर्जेंट है इन द एज ऑफ एआई, बट नैरेटिवली एंड इमोशनली इट फील्स समवॉट हॉलो। नंबर 21 पर है ड्रैगन एक तमिल लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है विद अ लॉट ऑफ कमर्शियल मूवी ट्रोप्स। फिल्म का फोकस डी राघवन ए ड्रैगन पर है जो एक कॉलेज स्टूडेंट्स है विद 48 एरियस और जो अपनी इंजीनियरिंग एग्जाम में फेल हो जाता है। हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन के बाद वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन खो देता है और बैड बॉय होना ही खुद की पूरी पर्सनालिटी बना देता है। फिल्म बताती है कैसे राघवन अपने फ्लॉज और शॉर्टकट का यूज करके आगे बढ़ता है एंड उसे किन दिक्कतों का सामना करना होता है। ऑल द मूवी में कुछ चीज़ें आपको इलॉजिकल लग सकती है बट इट इज़ फन टू वॉच, स्पेशली टू वॉच इट विद योर फ्रेंड्स। नंबर 20 पर है केसरी चैप्टर 2 एक हिंदी हिस्टोरिकल कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो जलियांवाला बाग मैसेकर के आफ्टरमैथ पर फोकस करती है। फिल्म सर सी शंकरन नायर की स्टोरी पर बेस्ड है जो उनकी लीगल बैटल को फॉलो करती है, जो पहले एक ब्रिटिश नाइट होते हैं एंड बाद में ब्रिटिश राज के खिलाफ जाकर मैसेकर की सच्चाई को कोर्ट के थ्रू चैलेंज करते हैं। बैटल फील्ड से ज़्यादा ये चैप्टर जस्टिस, ट्रुथ और मोरल करेज के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। फिल्म पेट्रियटिज्म को लाउड स्पेक्टिकल के बजाय लीगल रेजिस्टेंस और मोरल कन्विक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है एंड अक्षय कुमार एज सी शंकरन नायर डिलीवर्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर। नंबर 19 पर है सो फ्रॉम एक कन्नड़ा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है विथ हॉरर एलिमेंट्स। फिल्म की स्टोरी अशोका एक केयरफ्री यंग मैन के अराउंड रिवॉल्व करती है जो गांव वालों से अपना सच छुपाने के लिए पॉजेस होने का नाटक करता है एंड दैट टर्न्स इनटू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स फुल ऑफ chaos, ह्यूमर एंड सुपरनैचुरल स्पेकुलेशन। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है जहाँ कॉमेडी और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को सोशल बिहेवियर के साथ ब्लेंड इन किया गया है।
नंबर 18 पर है बारामुल्ला। बारामुल्ला एक हिंदी सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कश्मीर के स्नो कवर टाउन बारामुल्ला में सेट है। फिल्म डीएसपी रिदवान सैयद प्लेड बाय मानव कौल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक स्ट्रिंग ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बारामुल्ला आए। उसके साथ उसकी वाइफ गुलनार प्लेड बाय ब्रिलियंट पासा सुमली, डॉक्टर नूरी और सन अयान भी बारामुल्ला आते हैं। केस सॉल्व करते हुए रिदवान और उनकी फैमिली कुछ डिस्टर्बिंग और सुपरनेचुरल अकरेंसेस का सामना करती है, जो सिर्फ सिटी के पीस को ही नहीं बल्कि उनके अपने परिवार को भी थ्रेटन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ग्रेजुअली एक डीपली मिस्ट्री में बदल जाती है एंड हमें हॉन्टिंग पास्ट की रियलिटी तक ले जाती है। नंबर 17 पर है छावा। छावा एक हिंदी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है, जो मराठा एम्पायर के सेकंड रूलर थे आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज हु फॉट फॉर स्वराज अगेंस्ट मुगल फोर्सेस। फिल्म में संभाजी के स्ट्रगल्स, बैटल्स और औरंगजेब के साथ उनके कन्फ्रंटेशन को दिखाया गया है। Although film largely focuses on the war and the final moment of संभाजी महाराज जब औरंगजेब छल से उनको कैप्चर कर लेता है, but the performances of both विकी कौशल as संभाजी महाराज and अक्षय खन्ना as औरंगजेब is truly captivating. Although film में political depth and war strategies like जिसके लिए मराठा एम्पायर जाना जाता था मिसिंग है, and that is why it is lower on the list. नंबर 16 पर है बाइसन काला मैदान। बाइसन काला मैदान एक यंग कबड्डी प्लेयर किट्टा की कहानी है जो अपने गांव में कास्ट बेस्ड वायलेंस और ऑपरेशन के बीच अपनी डिग्निटी और प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। फिल्म कबड्डी को रॉ और फिजिकल इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे करती है, बिना किसी ग्लोरिफिकेशन के। ध्रुव विक्रम एज वनाथी केट्टा हैज गिवन हिज 100% इन दिस रोल एंड ये उनकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। मारी सेल्वराज कास्ट और वायलेंस के थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करते हैं, बट नैरेटिव कभी कभी फैमिलियर बीट्स को रिपीट करता है, especially if you have seen the other Mari Selvaraj films you will know. नंबर 15 पर है द गर्लफ्रेंड। द गर्लफ्रेंड एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कॉलेज सेटिंग में भूमा देवी प्लेड बाय रश्मिका मंदाना की जर्नी को फॉलो करती है। कॉलेज के एक स्टड लड़के विक्रम को उससे प्यार हो जाता है एंड शुरू में जो रिलेशनशिप अफेक्शन और कंफर्ट जैसा लगता है वो ग्रेजुअली टॉक्सिक इमोशनल कंट्रोल में बदल जाता है, इम्पैक्टिंग हर मेंटल पीस, फ्रेंडशिप एंड फैमिली टाइज। फिल्म एसेंशियली लव के क्लॉस्ट्रोफोबिक साइड को एक्सप्लोर करती है एंड इट बेसिकली फील्स लाइक द स्टोरी ऑफ प्रीति फ्रॉम कबीर सिंह बट फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड रश्मिका का परफॉर्मेंस इस फिल्म का कोर स्ट्रेंथ है एंड शी रियली गेव इट हर ऑल इनटू द कैरेक्टर ऑफ भूमा। नंबर 14 पर है लिटिल हार्ट्स। लिटिल हार्ट्स एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय साई मल्थान। फिल्म हैदराबाद के 2015 एरा में सेट है एंड फॉलो करती है नल्ली अखिल कुमार, एक एकेडमिकली स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो AMCT में फेल होने के बाद लॉन्ग टर्म कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। वहाँ उसकी मुलाकात खातियानी से होती है एंड इनिशियल रिजेक्शन के बाद दोनों का प्यार डेवलप होने लगता है। फिल्म में लव स्टोरी के साथ कॉमेडी, फैमिली प्रेशर और जनरेशनल क्लैशेस को नेचुरल ह्यूमर के साथ दिखाया गया है, मेकिंग इट अ नॉस्टैल्जिक फील गुड कमिंग ऑफ एज रोमांस। यू विल डेफिनेटली फील नॉस्टैल्जिक आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म एंड आपको अपनी स्कूल या कॉलेज के दिन याद आएंगे। नंबर 13 पर है दशावतार। दशावतार एक मराठी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा फिल्म है डायरेक्टर बाय सुबोध खानोलकर, स्टारिंग वेटरन दिलीप प्रभावकर एज बाबुली मिस्त्री, जो एक एजिंग दशावतार फोक थिएटर परफॉर्मर है फ्रॉम द कोंकण रीजन। फिल्म में बाबुली के लास्ट परफॉर्मेंस के टाइम कुछ ऐसा होता है दैट चेंजेस हिज लाइफ कम्प्लीटली। उसके बाद कहानी फोकस करती है ग्रीफ एंड रिवेंज पर विद द ब्लेंड ऑफ माइथोलॉजी, फेथ एंड रियलिटी। फिल्म आपको कई जगह पर लेंदी फील हो सकती है, बट दिलीप प्रभावकर सर की परफॉर्मेंस अलोन मेक इट अ मस्ट वॉच। नंबर 12 पर है महावता नरसिम्हा। महावता नरसिम्हा एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल एपिक है जो लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार पर बेस्ड है। फिल्म हिरण्यकशिपु एक टायरेनिकल असुरा किंग और उसके भक्त पुत्र प्रहलाद के बीच की आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है। स्टोरी फेथ, एरोगेंस और डिवाइन बैलेंस के क्लैश पर सेंटर्ड है। नैरेटिव का स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल है क्योंकि स्टोरी वेल नोन है, बट एनिमेशन एंड विजुअल स्केल सरप्राइजिंगली एम्बिशियस है फॉर एन इंडियन माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट। फिल्म माइथोलॉजी को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ एक्सेसिबल बनाती है। नंबर 11 पर है निशांची। निशांची एक 2 पार्ट हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। स्टोरी ट्विन ब्रदर्स बबलू और डब्लू निशांची के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोनों के लुक्स आइडेंटिकल होने के बावजूद वैल्यूज और उनके लाइफ पाथ्स डिफरेंट है। फिल्म में कभी फैमिली टाइज, बिट्रेयल, लव और मोरल कॉन्फ्लिक्ट उन्हें एक दूसरे से टकराते हैं, तो कभी वर्ल्ड ऑफ क्राइम उन्हें हार्ड डिसीजन और कॉन्सिक्वेंसेज के बीच पुश करता है। फिल्म का 2 पार्ट स्ट्रक्चर नैरेटिव को डेप्थ और स्कोप देता है, अलाउइंग कैरेक्टर आर्क्स टू डेवलप स्लोली एंड लेयरली। फिल्म में मोनिका पवार की परफॉर्मेंस एज बबलू एंड डब्लू की मदर मुझे सबसे बढ़िया लगी। फिल्म पावर, क्राइम और वायलेंस के साइक्लिकल नेचर को एक्सप्लोर करती है। नंबर 10 पर है कांतारा चैप्टर 1। कांतारा चैप्टर 1 एक फोकलोर ड्रिवन एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कांतारा का प्रीक्वल है
और कदम्बा डायनेस्टी एरा के बैकड्रॉप में सेट है। फिल्म हमें रूरल कर्नाटका के उस दौर में ले जाती है जहां लैंड, पावर और डिवाइन बिलीफ का बैलेंस पहली बार वायलेंटली डिस्टर्ब हुआ था। स्टोरी कड़ुबेट्टू शिवा के एंसेस्टर के टाइम पर फोकस करती है, एक फायर्स प्रोटेक्टर फिगर जो अपनी कम्युनिटी, जंगल और सेक्रेड लैंड को एक्सटर्नल रूलर्स और ह्यूमन ग्रीड से बचाने के लिए खड़ा होता है। इस पीरियड में देवा पूता वर्शिप और रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस एस्टेब्लिश होते हैं जो आगे जाकर 2022 वाली कांतारा के स्पिरिचुअल और लैंड कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन बन जाती है। स्पेशली फिल्म की ओपनिंग और क्लाइमैक्स रिचुअलिस्टिक, मिथ हैवी और हिस्टोरिकली ग्राउंडेड फील होती है, बट बीच का पोर्शन अनइवन और रिपीटेटिव फील हो सकता है। नंबर 9 पर है स्टोलन। स्टोलन एक हिंदी सोशल थ्रिलर है जो दो अर्बन ब्रदर्स के अराउंड अनफोल्ड होती है, जो रेलवे स्टेशन पर एक मिसिंग चाइल्ड के केस में इनवॉलंटरीली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका यही इंपल्सिव डिसीजन उन्हें रूरल इंडिया के अनफेमिलियर हॉस्टाइल लैंडस्केप में खींच लेता है जहाँ क्लास डिवाइड, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिस्टमिक अपैथी स्लोली रिवील होती है। फिल्म दिखाती है कि जब प्रिविलेज रियल वर्ल्ड सफरिंग से कोलाइड करता है तो हेल्प करना भी एक एथिकल माइनफील्ड बन जाता है। एंड दिस फिल्म इज वन ऑफ द बेस्ट सोशल थ्रिलर फिल्म आई हैव एवर सीन फ्रॉम द इंडियन सिनेमा। नंबर 8 पर है पॉनमैन। पॉनमैन एक मलयालम डार्क कॉमेडी ड्रामा है जो मेन कैरेक्टर पीपी आजेश के थ्रू डावरी और गोल्ड ऑब्सेस्ड सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करती है। आजेश एक स्मॉल टाइम गोल्ड डीलर है जो शादी के लिए 25 सॉवरेन ऑफ गोल्ड लोन पर देता है, लेकिन जब ब्राइड और उसका हस्बैंड मरियानो एंड उसकी फैमिली रीपेमेंट करने से बचने लगते हैं तो आजेश एक अनकंफर्टेबल मोरल और सोशल मेज में फंस जाता है। बेसिल जोसेफ डिलीवर्स वन ऑफ हिज मोस्ट restrained performances with quiet desperation और moral conflict को बिना ओवर एक्टिंग के पोर्ट्रे किया गया है। फिल्म डावरी और सोशल हिपोक्रेसी को डार्क ह्यूमर एंड ग्राउंडेड रियलिज्म के साथ हैंडल करती है बिना सरमन बनाए। नंबर 7 पर है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। लोका चैप्टर 1 चंद्रा एक मलयालम फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन रखती है। स्टोरी चंद्रा के अराउंड घूमती है जो एक वैम्पायर है एंड जिसे कल्याणी प्रियदर्शन ने प्ले किया है, एक ऑर्डिनरी यंग वुमन जो धीरे धीरे अपनी हिडन एबिलिटीज और डेस्टिनी को डिस्कवर करती है। ये फिल्म अब तक की बेस्ट इंडियन फीमेल सुपर हीरो फिल्म है जो एंशिएंट फोर्सेस, मैथोलॉजी और मॉडर्न थ्रेट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए फ्यूचर चैप्टर को सेटअप करती है। नंबर 6 पर है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एक डॉक्यू ड्रामा स्टाइल फिल्म है जो मालेगांव के एमेचर फिल्म मेकर्स की रियल लाइफ पर इंस्पायर्ड जर्नी को दिखाती है। स्टोरी लार्जली नासिर शेख के अराउंड बिल्ड होती है जिसे फिल्म में आदर्श गौरव ने प्ले किया है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद सिर्फ अपने सिनेमा के ऑब्सेशन के दम पर अपनी खुद की लो बजट फिल्म्स बनाता है। ये फिल्म लोकल स्टोरी टेलिंग, फ्रेंडशिप और ग्रास रूट फिल्म मेकिंग के प्यार को सेलिब्रेट करती है। फिल्म का हार्ट कम्प्लीटली ऑथेंटिक लगता है, लार्जली बिकॉज ऑफ आदर्श गौरव का सिंसियर परफॉर्मेंस एज नासिर शेख। ये फिल्म सिनेमा के प्यार को बिना रोमांटिसाइज किए जेन्युइनली सेलिब्रेट करती है। नंबर 5 पर है लालू कृष्ण सदा साहित्य। लालू कृष्ण सदा साहित्य एक गुजराती डिवोशनल ड्रामा फिल्म है। लालू एक रिक्शा ड्राइवर होता है जो पॉवर्टी और अपने ट्रबल पास्ट के वेट के साथ जी रहा है। एक क्विक मनी चेज करते हुए वो मिस्टीरियसली एक रिमोट फार्म हाउस में ट्रैप हो जाता है एंड वही फार्म हाउस उसके रिग्रेट, गिल्ट और सप्रेस्ड मेमोरीज को उसके सामने ले आता है। एंड दिस मूवी टेल्स अस हाउ लॉर्ड कृष्णा हेल्प्स हिम इन दिस जर्नी। ये फिल्म गुजराती सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग फिल्म बनी जो मात्र 40 लाख में बनी और 100 करोड़ प्लस अर्न करे। फिल्म इज ऑल अबाउट द सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट लालू। नंबर 4 पर है चुगनुमा। चुगनुमा द फेबल एक मैजिकल रियलिज्म ड्रामा एंड मिस्ट्री फिल्म है जो 1989 के हिमालयाज में सेट है। फिल्म देव प्लेड बाय मनोज बाजपेयी के अराउंड अनफोल्ड होती है, जो एक स्प्रॉलिंग ऑर्किड एस्टेट का मालिक है एंड अपनी फैमिली के साथ एक अनहरीड आइडियलिक लाइफ जीता है। लेकिन एक दिन जब उसके फ्रूट ट्रीज मिस्टीरियसली जलने लगते हैं और टेंशन एस्केलेट होती है, तब फिल्म एक्सप्लोर करती है सस्पिशन, फोकलोर और ह्यूमन फ्रैलिटी को विद द थीम्स ऑफ नेचर, मेमोरी एंड जनरेशनल इनहेरिटेंस। ये फिल्म मैजिकल रियलिज्म एंड मोरल इंटेरोगेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। ऑल्सो मनोज बाजपेयी ने इसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। बिफोर आई रिवील माई टॉप 3 फिल्म्स ऑफ 2025, आई जनरली वांट टू नो कि आप लोगों की टॉप 3 मूवीज कौन सी है ऑफ 2025। कमेंट्स में जरूर शेयर करें एंड ऑल्सो लेट मी नो उन फिल्म्स में ऐसा क्या था जो आपके साथ जनरली स्टिक कर गया। सो नाउ मूविंग ऑन। नंबर 3 पर है एको। एको एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है जो बेस्ड है कट्टुकुन्नू के मिस्टी एंड बेली इनहेबिटेड हिल्स में विच फॉल्स ऑन केरला कर्नाटका बॉर्डर। स्टोरी एक एजिंग मलेशियन वुमन लाथी चेड़ाती और उसके यंग केयरटेकर पियोस के सेक्लूडेड लाइफ से ओपन होती है एंड एवरीथिंग फील्स ऑर्डिनरी बट डीपली ऑफ। पैरेलली हिल्स में एक लेजेंडरी फिगर कुरियचन जो कि एक नोटेरियस डॉग ब्रीडर है को लेकर हंट चल रही होती है एंड पूरी मूवी में पास्ट के टेल्स, लोकल मिथ्स एंड हाफ बरीड ट्रुथ्स सरफेस होते हैं। फिल्म नॉन लीनियर स्टाइल में
मल्टीपल लेयर्स को रिवील करती है एंड द एंडिंग ट्विस्ट ऑफ दिस मूवी विल लिटरली ब्लो योर माइंड इन माय ओपिनियन। इट इज़ वन ऑफ दोज इंटेलिजेंट मिस्ट्री थ्रिलर। नंबर 2 पर है धुरंधर। धुरंधर एक हिंदी स्पाई एक्शन थ्रिलर है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर। फिल्म की स्टोरी हमजा अली मज़ार के अराउंड रिवॉल्व करती है, प्लेड बाय रणवीर सिंह, जो एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट है एंड जो कराची के अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान के कोवर्ट नेटवर्क्स में डीपली अंडरकवर जाता है। His mission is to destroy the nexus of local gangs, ASI and political forces जो एक साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक्स का प्लान करते हैं। इस मिशन के स्टेक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और हाई रिस्क वाले हैं, जहां बिट्रेयल, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का कॉन्स्टेंट गेम चल रहा होता है और हर डिसीजन का मोरल कॉस्ट काफ़ी हैवी होता है। इट शुड डेफिनेटली बी ऑन योर लिस्ट ऑफ बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2025। एंड फाइनली नंबर 1 पर है होमबो। होमबाउंड एक डीपली ह्यूमन ड्रामा फिल्म है जो 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की स्टोरी को फॉलो करती है, जो एक ब्रोकन सिस्टम के अंदर डिग्निटी, बिलोंगिंग और सेल्फ वर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कास्ट, क्लास और स्टेट मशीनरी के प्रेशर को बिना सेंसिलाइजेशन के एक्सप्लोर करती है, जहां एम्बिशन सिर्फ सक्सेस का सवाल नहीं बल्कि सर्वाइवल का बन जाता है। होमबाउंड पावर स्ट्रक्चर को एक्सपोज करने से ज़्यादा उनके बीच फंस रहे लोगों पर फोकस करती है और इसी रिस्ट्रेंट में उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ छुपी है। फिल्म में ईशान कट्टर और विशाल जेठवा दोनों ने ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एंड स्पेशली द क्लाइमेक्स सीन ऑफ दिस फिल्म विल डेफिनेटली मेक यू क्राई। फिल्म की राइटिंग एक्सेप्शनली कंट्रोल्ड है, इसलिए ये उन रेयर इंडियन फिल्म्स में से है जो एम्पैथी को स्पेक्टिकल से ऊपर रखती है। सो दैट्स इट। ये थी मेरी लिस्ट ऑफ 25 बेस्ट मूवीज ऑफ 2025। अगर आपको ये लिस्ट इंटरेस्टिंग लगी देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लग गए हैं इस वीडियो को बनाने में। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच नर्डी सिनेमा रिलेटेड कंटेंट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ईयर विद न्यू वीडियोस। तब तक के लिए स्टे नर्डी, वॉच गुड फिल्म्स एंड हैप्पी न्यू ईयर।